विदासर वासी संपूर्ण तैयार है गुरुदेव, बस आपकी हमारी अर्जी पे आप मर्जी जरूर करवाएं। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी विदासर वासियों की तरफ से 13 पंथ युवक परिषद के ऊर्जावान मंत्री ऋतिक बोथरा। उसकी अगली कड़ी में विदासर के गौरवशाली सेवाभावी चौरड़िया परिवार से श्री विजय जी चौरड़िया। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। गुरुदेव, हम सभी समाधि केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी श्री कार्तिकेय साजी की प्रेरणा से उस वीर भूमि तपोभूमि से आए हैं, जिस वीर भूमि तपोभूमि में गुरुदेव जिसे यह सौभाग्य प्राप्त है कि थली में 13 पंथ को लाने का सौभाग्य जिस भूमि को प्राप्त है, हम वहां से आए हैं। हम गुरुदेव उस भूमि से आए हैं जिसे यह गौरव प्राप्त है कि मघवा और गुलाब की जोड़ी आचार्य प्रवर व महासती की जोड़ी की जो है वो गुरुदेव हम वहां से आए हैं। और चतुर्थ आचार्य प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य की जिस पर इतनी अनुकंपा कि 8-8 चौमासे और 9-9 मोक्षव, ऐसी भूमि से गुरुदेव हम आए हैं। अष्टम आचार्य कालूगणी की दीक्षा भूमि से आए हैं गुरुदेव हम युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के जहां पे युग प्रधान की प्राप्ति हुई थी और 25 वर्ष संपन्न होने पर धवल समारोह का प्रथम चरण मनाया गया था, उस भूमि से आए हैं गुरुदेव। और द्विहेम शताब्दी पर युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 17 दीक्षाओं का ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। और आप श्री का तो कहना ही क्या गुरुदेव, जब आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी की बात आई तो आप श्री ने गुरुदेव इस भूमि को महाचरण प्रदान किया और वृहत रजत मर्यादा चातुर्मास गुरुदेव आप मर्यादा महोत्सव आप श्री ने प्रदान किया। अब गुरुदेव हम उस भूमि से आते हैं तो हम आप श्री के समक्ष गुरुदेव 4 अरज लेकर के आए हैं। और हमारी अरज गुरुदेव है, उसके पीछे गुरुदेव हमारा निवेदन भी है, आपसे विनती भी है, अरज भी है और उस वीर भूमि तपोभूमि का हक और अधिकार भी है। गुरुदेव जो हमारी पहली अर्जी आप श्री के समक्ष है वो ये है कि गुरुदेव हमें चौमासा तो मिला हुआ है, युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें चौमासा तो बख्शा दिया था, किंतु गुरुदेव हम आप श्री से यही विनम्र अर्ज करते हैं कि हमारे सन संवत को खोलें और 2028 का चातुर्मास गुरुदेव वीर भूमि तपोभूमि विदासर को प्रदान करें। क्योंकि गुरुदेव इसके पीछे कारण यह है कि अब तक गुरुदेव हमारा जो पहला चौमासा हुआ था सन 1830 में, उसके 2030 में 200 वर्ष संपन्न हो रहे हैं, 195 वर्ष गुरुदेव लगभग अभी हो चुके हैं। तो यदि अपन औसत निकालें तो गुरुदेव हर 8 वर्ष में वीर भूमि तपोभूमि विदासर में आचार्यों का एक चातुर्मास होता है। यदि गुरुदेव आप श्री का उस समय चातुर्मास हो जाता तो आज हम आप श्री से दूसरा या तीसरा चातुर्मास मांग रहे होते। दूसरा गुरुदेव आचार्य श्री ऋषिराय से लेकर के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तक अब तक जितने भी आचार्य हुए हैं उनके आचार्य बनने के अधिकतम 8 वर्षों के अंदर अंदर गुरुदेव वीर भूमि तपोभूमि विदासर में चातुर्मास किया था। आप श्री का 15वां चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है, आगामी 3 चतुर्मास घोषित है, लेकिन वीर भूमि तपोभूमि विदासर का अभी तक नंबर नहीं आया है। हम आप श्री से यही विनम्र अर्जी करते हैं गुरुदेव कि आप 2028 का चातुर्मास वीर भूमि तपोभूमि विदासर को प्रदान करें। गुरुदेव जो हमारी दूसरी अर्जी आप श्री के समक्ष है वो ये है कि गुरुदेव जब आप 2027 लाडनू मर्यादा महोत्सव संपन्न कर सरदार शहर पधारें तो कम से कम गुरुदेव आप 1 माह का प्रवास वीर भूमि तपोभूमि विदासर को अवश्य प्रदान करावें। इसके पीछे गुरुदेव हमारा कारण यह है कि आप श्री को युग प्रधान बनने के बाद में और साध्वी प्रमुखा श्री जी के साध्वी प्रमुखा मनोनयन के बाद में सभी सेवा केंद्रों में विराजना हो गया है, लेकिन विक्रम संवत 2033 में आचार्य कालू जन्म शताब्दी के अवसर पर आचार्य श्री तुलसी ने अग्रणीय साध्वियों के लिए जिसे चित्त समाधि व स्वास्थ्य लाभ के लिए समाधि केंद्र की संज्ञा दी थी गुरुदेव, अभी तक उसमें आप श्री का व साध्वी प्रमुखा श्री जी का विराजना नहीं हुआ है। तो आप श्री से दूसरी विनम्र अर्ज वीर भूमि तपोभूमि विदासर के श्रावक ये कर रहे हैं कि 2027 लाडनू मर्यादा महोत्सव के बाद कम से कम 1 माह का प्रवास आप वीर भूमि तपोभूमि विदासर को प्रदान करावें। गुरुदेव हमारी तीसरी अर्ज आप श्री के समक्ष है वो ये है गुरुदेव कि 1830 में हमारा पहला चातुर्मास हुआ था, 2030 में गुरुदेव उसके 200 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। हम 2030 में तो वापस गुरुदेव चातुर्मास की अर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुदेव हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें 2028 का चातुर्मास प्रदान करेंगे। उसके बाद आपका मोमासर चातुर्मास का कहा हुआ है, लेकिन गुरुदेव हम आप श्री से यह विनती जरूर करते हैं कि 2030 में गुरुदेव आप थली में सुदीर्घ प्रवास है वो प्रदान करें। और जिस प्रकार आप श्री ने कंटालिया में आचार्य भिक्षु के जो त्रिशताब्दी का समारोह है उसका महाचरण प्रदान किया है, उसी प्रकार गुरुदेव आप वीर भूमि तपोभूमि विदासर को थली के जो 200 वर्षों के चातुर्मास की संपन्नता हो रही है उसका महाचरण प्रदान करें। और उसी समय गुरुदेव जयाचार्य की निर्वाण की भी 150वीं
है वो जयंती आ रही है। जयपुर में उनका निर्वाण जरूर हुआ था गुरुदेव, किंतु उनकी अति कृपा पात्र जो भूमि रही थी वो बिदासर रही थी। लगातार 10 वर्षों में गुरुदेव 2 वर्षों को छोड़ दे तो लगातार 8 मर्यादा महोत्सव उन्होंने गुरुदेव वीर भूमि तपोभूमि बिदासर में किए थे। तो आप श्री से यही अर्ज करते हैं कि गुरुदेव 2030 में आप है वो एक थली में सुदीर्घ प्रवास करें और उसमें महाचरण बिदासर को प्रदान करें, क्योंकि आप श्री भी स्वयं थली से संबंध रखते हैं। और गुरुदेव जो हमारी चौथी अर्ज आप श्री के समक्ष है वो ये है कि हमारे वीर भूमि तपोभूमि बिदासर में अनेक ऐतिहासिक कार्य हो चुके हैं। आचार्य श्री का जन्म हो चुका है, दीक्षा हो चुकी है, आचार्य पदाभिषेक हो चुका है। जयाचार्य का 2 बार आचार्य पदाभिषेक, तेरापन धर्म संघ के इतिहास की अप्रतिम घटना। किंतु गुरुदेव एक बात अभी बाकी है, और वह गुरुदेव केवल हमारी ही बात नहीं है, हम सब के गुरुओं के गुरु हम श्री ने स्वयं आप श्री के मुख से सुना है कि आचार्य श्री कालूगणी की यह इच्छा थी कि वो बिदासर जाए और मातुश्री छोगा जी के समक्ष है वो युवाचार्य घोषित करें। तो गुरुदेव हम सभी बिदासर वासी आप श्री से यह विनम्र अर्ज करते हैं कि यथा अनुकूलता यथा अवसर जब भी गुरुदेव आप युवाचार्य मनोनयन का ऐतिहासिक प्रसंग करावें तो उसमें गुरुदेव वीर भूमि तपोभूमि बिदासर को आप प्राथमिकता प्रदान करावे। ये गुरुदेव हम सब बिदासर वासी आप श्री से हैं, अर्ज लेकर के आए हैं। हम सब गुरुदेव जब संतों के दर्शन करते हैं, चारित्रात्माओं के दर्शन करते हैं, तो हम कहते हैं हम बिदासर से आए हैं, तो सभी चारित्रात्माएं कहते हैं वो भोले बाला गांव का श्रावक आ गया, टाबर आ गया। तो गुरुदेव हमने हो सकता है भोलेपन में सूरज चातुर्मास में आप श्री के चातुर्मास की अर्ज करने में देरी जरूर कर दी है, किंतु गुरुदेव यह विश्वास संपूर्ण बिदासर के प्रवासी निवासी संपूर्ण बिदासर वासियों की ओर से आप श्री को दिलाना चाहेंगे गुरुदेव कि हम देर जरूर आए हैं लेकिन दूरस्थ आए हैं, और आप श्री गुरुदेव हमें हैं वो छप्पर फाड़कर उस वीर भूमि तपोभूमि का गौरव वृद्धि करें। हम पूरी तरह से गुरुदेव तैयार है, और इस भूमि के लिए गुरुदेव यह कहा जाता है कि इस भूमि को गुरुदेव हमेशा सवाया मिला है। आचार्यों को यहाँ पर है वो श्रावकों को अर्जी करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आचार्य इस भूमि पर कृपा कराते हैं। और आप श्री ने तो गुरुदेव कटक मर्यादा महोत्सव पर इस भूमि को मोबी बेटे की संज्ञा दी थी। तो गुरुदेव हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी इन 4 अर्जी पर तो आप मर्जी करवाएंगे ही, और जो सवाया इस भूमि को कहा जाता है आप अपनी ओर से भी कोई गुरुदेव 5वीं घोषणा इस वीर भूमि तपोभूमि बिदासर के लिए करवा दें तो गुरुदेव इसमें कोई बात नहीं है। तो आप श्री से यही निवेदन करते हैं गुरुदेव कि आप वीर भूमि तपोभूमि बिदासर को है वो 4 अर्जी पर मर्जी करवाते हुए जो सवाया की बात हमेशा इस वीर भूमि तपोभूमि के लिए कही जाती है उसे आप प्रदान करें। इसी के साथ गुरुदेव में है वो पूरे संपूर्ण बिदासर वासियों की ओर से गुरुदेव विश्वास दिलाता हूं कि आप बिदासर वासियों का हर एक श्रावक आप श्री के लिए तैयार है, गुरु निष्ठा में तैयार है। ओम अरहम। गुरुदेव बिदासर वासी संपूर्ण आपके सामने हाथ जोड़ के यही अर्ज आज करना चाहते हैं कि गुरुदेव आप जल्द से जल्द है वो संत संवत खुलवाकर हमारे जो बिदासर समाधि केंद्र है उसमें आज दिवाली जैसा माहौल आ जाएगा। हम लोग यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बच्चों की और जो वृद्ध माइत है वो आज हम जब यहाँ से बिदासर से सूरत के लिए आ रहे थे तब हम जिस भी कमरे में दर्शन करने गए तो सब वृद्ध माइत बस एक ही बात बोल रहे थे कि आप खूब खूब सेवा करना और रजत चातुर्मास की जो अर्ज है वो करके आना और संत संवत है वो जरूर खुलवाने की आप गुरुदेव से अर्ज करना। तो गुरुदेव हमारी दिवाली तो आप श्री के सम्मुख जब आप बोलेंगे आप हमारे अर्ज को स्वीकार करेंगे तभी हो पाएगी। तो हम सभी है वो इस चीज के लिए तैयार है। तो अब आगे की कड़ी में गुरुनिष्ठ व गुरुदेव के विश्वास पात्र श्रावक व अमृतवाणी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान रूपचंद जी दुग्गड़ और गुरुदेव होली के अवसर पे साध्वी कार्तिकेय साची महाराज की प्रेरणा से व समस्त वृद्ध माइतों की प्रेरणा से 475 से अधिक सामायिक है वो शनिवार की हुई थी। और अभी जो वर्तमान के अंदर हम देखें हर सामायिक को यानी हर शनिवार को गुरु इंगित जो सामायिक होती है उसमें लगभग 100 से 125 से अधिक संख्या में सामायिक है वो शनिवार की होती है। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। गुरुदेव बिदासर का प्रसंग है, विजय ने बोला नहीं इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा बिदासर वो सक्षम सबकी सब में इतना उत्साह उल्लास है और ये जोश भरे हुए सब बिदासर वासी आपसे विनती लेके आए हैं
कि उसमें आप जान फूंक दें, और जान आप फूंकेंगे तो इनका ये जो मनोबल और जो है ये सोया हो जाएगा, और अभी से ये लोग तैयारी में लग जाएंगे। ये सब आपकी कृपा और आपके प्रसाद से ही हो सकता है। तो आप सन संबत आप खुलासा कर दें ताकि थोड़ी जान आ जावे, नहीं तो इतने देर हम लोग सोए हुए थे, अभी जागे हैं। तो अभी आप उनको सबको जागा करके और सब में एकदम जोश और उल्लास से करीबन 700 से 800 विदासर वासी यहाँ पे अभी मौजूद है। तो इनका विश्वास कायम रहे। और कार्तिक ऐसा जी ने खूब शर्म किया है, और उन्होंने उन वहाँ के विदासर के माइतों की भी इच्छा है और विदासर वासियों की इच्छा है कि कैसे भी करके ये संबत मिल जावे, तो आगे से हम लोग पूरा इसमें जान फूंक सकें। और विदासर हमारा इतना सक्षम है कि कोई भी तरह मैंने कहीं किंचित मात्र भी कहीं पे भी कमी नहीं रहेगी। तो और आप सब संबत करके कराएं इसका ओम हरम ओम हरम ओम हरम। विदासर वासी सभी एक साथ खड़े हो जाएं और मैं बोलती हूँ विदासर वासी करे पुकार। आप सब बोलना सन संवत फरमाओ गुरुराज। विदासर वासी करे पुकार, विदासर वासी करे पुकार, विदासर वासी करे पुकार। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाइयों को ए नाथ जगा जाओ, बीदाड़ की नैया को, बीदाड़ की नैया को प्रभु पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, बाबा शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। देव दया करके यह जो विदासर की ओर से जो बात है, तो पहली बात है कि सन सम्मत कोई तय हो जाए चतुर्मास के लिए। इसके लिए फिर 2028 का भी सुझाव या निवेदन वो भी आया है। इसकी स्थिति क्या है कि 28 का अभी कहने में कठिनाई है, वो बताना चाहता हूं कि 2027 का तो दिल्ली के लिए घोषित है। इधर हरियाणा पंजाब की यात्रा का भी कहा हुआ है। तो अब यह अगर दिल्ली के निकट में ही हरियाणा है, थोड़ा इधर पंजाब है, तो हरियाणा पंजाब का जो अभी कहा हुआ है, हालांकि चतुर्मास बोलकर नहीं कहा है, यात्रा कह दो वो करने का कहा हुआ है। तो अब वो दिल्ली जाना है, इधर पास में हरियाणा पंजाब है, उसका क्या प्रोग्राम बने, कितना समय हरियाणा पंजाब में लग जाए, वो अभी एकदम फाइनल रूप में कुछ कहना कठिन है। और जब तक हरियाणा पंजाब की बात स्पष्ट न हो जाए, तब तक दूसरे, यानी जैसे अभी विदासर की बात है, तो 28 की जैसे बात है, तो 27 का तो दिल्ली, अब हरियाणा पंजाब यात्रा का तो कहा हुआ है। अब जाएं तो वहां कितना समय लगे, क्या लगे, जाएं कि न जाएं, जाएं तो कितना रहें करें, वो जब तक हमारी स्पष्ट न हो जाए,
तब तक बीच में 28 का चौमासा विदासर कहना थोड़ा सा कठिनाई पूर्ण लग रहा है। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात क्या है कि कभी आपको कोई आगे का सन बता दो, आगे का, तो आगे का तो मतलब बहुत आगे का इतना जल्दी बताएं तो इसमें कोई लाभ है क्या? मान लो 10 साल बाद का, 8 साल बाद का, वो इतनी बात है, वो इतनी कोई बात नहीं है। तो आपकी मांग तो मूल जल्दी की है, जल्दी। जल्दी में हमारी यह दिक्कत है कि जब वो हरियाणा पंजाब यात्रा का जो कहा हुआ है, वो चूंकि दिल्ली के इर्द गिर्द इधर हरियाणा पंजाब है, तो वो अभी कितनी यात्रा कब करना, कैसे करना, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो, क्योंकि वो भी एक मौका है, एक मौका वो भी अभी दिल्ली के आसपास हरियाणा है और इधर पंजाब है, तो वो हरियाणा पंजाब का कब क्या कैसे वो थोड़ी बात क्लियर न हो जाए तब तक 28 का चौमासा कहने में थोड़ी दिक्कत लग रही है। वो तो एक 28 के लिए मैंने बता दी बात है। 200 साल कब पूरे हो रहे हैं? 2000 चौमासा हो गए को दिल्ली हरियाणा पंजाब वो है 1887 लिखा है, यानी सम्मत 1887 है। तो सम्मत 1887 है, वो तो 6 वर्षों बाद आ रहा है। यानी सन के हिसाब से देखे ना, तो सन के हिसाब से वह 2030 आ रहा है, शायद 2030 आ रहा है, यानी 28-29 के बाद की बात है ये, 2030 का। हाँ, वो 29 में मैंने कहा ना, हरियाणा पंजाब 2 हैं, हरियाणा पंजाब, तो उधर जाएं, फिर वो हरियाणा पंजाब को यात्रा का तो कहा हुआ ही है, उधर दिशा में ही जा रहे हैं, तो वो थोड़ा अभी साफ हुए बिना 29 का कहना है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, 2 ही तो बन किया दीजिए, बन कहीं दीजिए। नहीं, उनकी मान लो यात्रा, उनकी भी मान लो चौमासे की मांग है, मान लो चौमासे की मांग है, उधर यात्रा करें। नहीं, वो हरियाणा भी तो है ना पास में, हरियाणा, फिर तो 29 तो पार हो गया ना, मतलब 29 तो पार हो गया ना, 28-29 तो गए हरियाणा पंजाब में, अगर करें तो चौमासे। नहीं, 500 तो फिर वो इन्हें बिना वो भी एरिया में गए रहा साहब। नहीं, उसके मतलब 30 का वैसे मेरा जयपुर जाना है? नहीं, 30 का मैंने अभी जयपुर के लोग आए थे, तो उन्होंने जयाचार्य का वो 150वां तिथि महाप्रयाण का नहीं, वो हरियाणा पंजाब की बात कही ना, हरियाणा पंजाब 2, हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है।
वो थोड़ा कृपा करो गुरुदेव। नहीं, वो मतलब हाँ, नहीं वो सारे ना वो आप नहीं पहले 28, 29 दो वो हैं, 31 है, 3 बरस हुए ना। अब तीनों का मैंने कहा ना, तीनों की बात मैं बता रहा हूं कि 30 में मैंने कम से कम 3 महीना जयपुर में रहना कह रखा है, 3 महीना कम से कम। अभी हालांकि चौमासा नहीं कहा, पर 3 महीना कम से कम जयपुर में कह रखा है। तो उधर भी कैसे क्या करना, वो तो 30 का कह तो रखा ही है वहां। तो वो अभी बीच में और किसी के लिए कहना थोड़ा इतना शायद बढ़िया बात शायद नहीं हो, तो 30 की बात तो यूं छोड़ देते हैं। तो एक मिनट पूरी मैं बात कर दूं। 31 की बात तो यूं संपन्न हो गई। अब बात रही 28 और 29 की। मैंने जब हरियाणा पंजाब दोनों की यात्रा का कह रखा है, तो 27 तो चला ही गया, मतलब वो दिल्ली में कह दिया यथासंभव। अब 28, 29 है ना, अब वो हरियाणा पंजाब वालों का भी मन में उत्साह होगा ना, अभी कि दिल्ली आ रही है, हमारे काम वहां तो है ही हरियाणा पंजाब का यात्रा का, तो उनके भी तो मन में आशा हो सकती है, अभी दिल्ली आ रहे हैं। अब 28 हरियाणा एक प्रांत है, पंजाब एक प्रांत है। पंजाब में क्या है, गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया था, विक्रम संवत 2036 का किया था। उसके बाद में पंजाब पूरे प्रांत में आज तक फिर कभी चतुर्मास आचार्यों का हुआ ही नहीं है। हरियाणा में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2006 में भिवानी में चतुर्मास किया था। उसके बाद आज तक हरियाणा पूरे प्रांत में कोई चतुर्मास आचार्यों का हुआ नहीं है। तो उन लोगों को हमने एक यात्रा के रूप में थोड़ा एक यात्रा करने का है। अब वो अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यात्रा किस रूप में करना, चौमासा करें कि न करें, कैसे क्या करें, तो वो सारी बात न हो जाए। इसके बीच में विदा सरकार कह दे तो उनके मन में भी कि हमारी यात्रा की बात है, तो हमारी पूरी ये वो 28, 29 में दिक्कत है, 30 में वो बात है। गुरुदेव 28, 29 आप बता रहे हो, 30 जयपुर का बताओ, तो कम से कम गुरुदेव 31 भी तो है आपके हाथ में। नहीं हरियाणा और है, नहीं हरियाणा भी है, दो है, हरियाणा पंजाब दो प्रांत है। ऐसा है, परम पूज्य गुरुदेव ने विदासर वासियों को बहुत टाइम तो बख्शा दिया है, अब चौमासा भी कभी मौका लगाएंगे तो बख्शा देंगे। एक बात चौमासे की नहीं, अगली बात एक बार गुरुदेव फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो लाडनो वो योगक्षेम वर्ष के बाद की बात है। तो बाद की बात में अभी कोई मतलब 1 महीने की जो बात है वो अभी कहना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है कि आगे दिल्ली जाना तो संभव है ही है, अब दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा लेना यह अभी तय नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली लाडनों के बाद और दिल्ली पहुंचने के बीच में कितने क्षेत्रों को, किन क्षेत्रों को कवर करें वो अभी कहा नहीं है। इसलिए 1 महीना और कुछ बंदना सरदार है तो खैर कहाँ हुआ है, वो तो कहाँ हुआ है, बाकी और थली के क्षेत्रों में वो बंदना मुश्किल है 1 महीना जितना, तो इसलिए वो बात अभी कहने की इतनी नहीं है। देखो 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 ठीक है, अभी एक गीत है, खाली एक गीत है, तो गीत को नाम ले लो।